Good morning, class 4 students. Welcome back to online class. Today we will study English reader book or English 1 book. Okay, so open your English reader book, page number 39 and chapter number 7, Ali Kogia and the Thousand Pieces of Gold. Okay, so through this chapter we will learn that we should be honest to all and we should never be greedy and never judge anything in haste. Okay, and we should use our knowledge, our wisdom to sort out or solve the problems. Okay, so students, in previous video lesson we already read half of the story, right? So now today we will read the second half of the story from page number 41. Okay, but before we move further, let's take a quick recap of the story. And I'm not going to read the whole story. I'm just narrating the story in brief. Okay, so listen carefully. ठीक है? So good morning students. आज हम लोग इंग्लिश रीडर की बुक पढ़ने जा रहे हैं और उसमें हम लोग पेज नंबर 39 से चैप्टर नंबर 7 ये पढ़ने जा रहे हैं. चैप्टर नंबर 7, अली को गया and the 1000 pieces of gold. So इस चैप्टर से हम लोग सीखेंगे कि हमें ईमानदार रहना चाहिए सभी के लिए, सभी के प्रति ईमानदार होना चाहिए और साथ ही साथ हमें लालच नहीं करना चाहिए किसी की चीजों का, और किसी की चीज छीन नहीं लेनी चाहिए या लूट लेनी चाहिए, और साथ ही साथ ये सीखेंगे कि हमें अपनी बुद्धि और समझ और विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए किसी भी प्रॉब्लम से बचने के लिए, अपने दिमाग अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए किसी प्रॉब्लम से निकलने के लिए. ये नहीं कि हम गिव अप कर दें, छोड़ दें, भूल जाएं, नहीं. ओके, तो पिछले वीडियो लेसन में हम लोगों ने आधी स्टोरी, लगभग हम लोगों ने कुछ स्टोरी खत्म की थी. सो आज के वीडियो लेसन में हम लोग इसका सेकंड हाफ स्टोरी देखेंगे, पेज नंबर 41 से. लेकिन शुरू करने से पहले थोड़ा सा पिछला जो भी हम लोगों ने सीखा था वो देख लेते हैं कि क्या क्या है. तो हम पूरी स्टोरी नहीं पढ़ने जा रहे हैं, बस आप के लिए थोड़ा थोड़ा नरेट कर देंगे, स्टोरी को बता देंगे. ठीक है, सो चलिए शुरू करते हैं. लेट्स बिगिन. राइट, सो आई एम नरेटिंग द स्टोरी, लिसन केयरफुली. नरेट कर रहे हैं, ध्यान से सुनिए. तो इन द सिटी ऑफ बगदाद, in the land of Persia, there lived a merchant named Ali Kogia. तो बगदाद शहर में पर्सिया, जो कि आज के समय में पर्शिया जो शहर है, पर्शिया पहले के समय में पर्शिया जो बोला जाता था वो इराक को बोला जाता था. तो इराक के एक शहर बगदाद में एक मर्चेंट रहता था, एक व्यापारी रहता था, जिसका नाम था अली कोगिया. तो वो क्या किया, ओवर द इयर्स अली कोगिया सेव 1000 पीसेस ऑफ गोल्ड इनटू ए बिग जार ऑफ क्ले. सो लगभग कई सालों की मेहनत से उसने क्या किए, 1000 सोने के सिक्के या 1000 सोने, सोने के सिक्के उसने जमा किए एक बड़े से मिट्टी के घड़े में. ठीक है, सो ऑन द टॉप ही पुट सम ओलिव्स. और उस तो जमा करने के बाद उसने क्या किया, ऊपर के पोर्शन पे वहां पे ओलिव डाल दिया. ओलिव एक फल होता है जिसको जैतून बोलते हैं. देखिए कुछ इस प्रकार का फल है ओलिव, ये देखिए, यह है ओलिव. तो इस ओलिव को उसने ऊपर में जार में डाल दिया एंड सील्ड द जार. ओके, और उसके बाद उसको जार को सील कर दिया. एंड ही टुक द जार टू हिज रिच मर्चेंट फ्रेंड. और फिर उसने अपना ये जार लिया और फिर वो इस जार को लेकर के एक मर्चेंट फ्रेंड, अपना एक दोस्त था जो अमीर दोस्त था, उसके पास गया. He said that he will come back soon, so keep safe the jar. तो उसने अपने दोस्त को बोला कि देखिए हम जल्दी ही लौट जाएंगे, तो आप ऐसा कीजिए ना, इस जार को सेफ करके रखिए. सो हिज फ्रेंड एग्रीड हैप्पीली. उसका जो दोस्त था वो मान गया, ठीक है, हाँ रख के जाओ, कोई दिक्कत नहीं है. He kept the jar in the corner of warehouse and went off to see the world.
और उसने क्या किया कि वो जार उस अमीर मर्चेंट के जो वेयर हाउस था, गोदाम था, गोदाम में उसने उस जार को साइड में रख दिया और फिर वो अपनी चला गया दुनिया देखने के लिए, घूमने के लिए। ठीक है, तो इसी वजह से वो जार को वहां सेफ रखना चाहता था और वो दुनिया घूमना चाहता था। तो उसने क्या किया, वो जार को वहां रखा अपने अमीर दोस्त के घर में, उसके वेयर हाउस में, उसके गोदाम में, और फिर वो चला गया वहां से। आफ्टर 7 years, अब 7 साल बीत गए। 7 साल के बाद वन इवनिंग द रिच मर्चेंट्स वाइफ नीडेड सम ओलिव्स टू प्रिपेयर द डिनर। अब 7 साल के बाद जो मर्चेंट थी उसकी वाइफ, जो अमीर व्यक्ति था, अमीर जो था, ये देखिए, ये है अलीकोगिया एंड दिस वन इज रिच मर्चेंट, और ये इसका वेयर हाउस है। तो वो 7 साल के बाद जो मर्चेंट था उसकी वाइफ को ओलिव की जरूरत पड़ी, खाना बनाने के लिए, डिनर बनाने के लिए। तो फिर सो द रिच मर्चेंट ओपन द क्ले, ओपन द ये जार ऑफ अलीकोगिया। सो वो क्ले जार को उसने खोला, क्योंकि उसको पता था कि उसके अंदर ओलिव है, तो उसने 7 साल बाद उसमें से ओलिव को निकालने की कोशिश की। तो उसने जब उस खोला तो फिर वहां पे उसको वो ओलिव जो था, वो 7 साल में तो वो ओलिव ठीक नहीं रहेगा ना, वो तो खराब हो जाएगा, राइट। तो 7 साल में वो ओलिव खराब हो गया था। तो उसने देखा क्या, जब उसने जार को उल्टा, उसको उलट के देखा, उसमें से सारा ओलिव खराब हो चुका है। जब उसने उल्टा तो उसमें से सिक्के भी निकलने लग गए। एक सोने का सिक्का गिर गया, और जब अलीकोगिया का जो 1000 पीसेस ऑफ गोल्ड ही फाउंड, तो अलीकोगिया का वो 1000 पीसेस ऑफ गोल्ड उसको मिल गया। तो उसने क्या किया, ही केप्ट इट, उसने उसको, उस सारा जो सोना था उसको रख लिया। एंड ही पुट सम फ्रेश ओलिव इनटू द जार एंड सील्ड इट अगेन। और फिर उसने क्या किया, वो सारा सोना निकाल लिया और उसने मार्केट से नया ओलिव खरीदा और फ्रेश ओलिव खरीदा और उस जार में डाल के उसको सील कर दिया फिर से, और वैसा का वैसा ही रख दिया। एंड आफ्टर ए मंथ लेटर, अब उसी के 1 महीने बाद, मतलब 7 साल और 1 महीने बाद, अली कोगिया रिटर्न होम एंड वेंट टू हिज रिच मर्चेंट फ्रेंड। तो अली कोगिया 7 साल 1 महीने बाद वो लौटा अपने दोस्त के घर, दोस्त के पास में, वही रिच मर्चेंट के पास में, और फिर उसने अपना जार मांगा होगा। ही तो द रिच मर्चेंट गेव हिम द जार, रिच मर्चेंट ने उसको जार दे दिया। He saw that there was only olive and his 1000 pieces of gold was missing। और फिर उसने क्या देखा कि जो जार है वो खोला जब उसने, तो उसने देखा कि उसमें सिर्फ ओलिव भरा हुआ है, उसमें 1000 पीसेस जो गोल्ड थे वो मिसिंग है, वो नहीं है वहां पर। So he went to his rich friend and asked for the gold। तो जब वो अपने दोस्त के पास में गया और बोला, देखो इसमें तो गोल्ड भी रखे थे जब हम गए थे उस समय में, तो वो तो यहाँ नहीं है, ऐसा उसने अपने दोस्त को बोला। तो उसका दोस्त रिफ्यूज टू नो अबाउट द गोल्ड। और उसका दोस्त जो था वो उसका बात को मानने से इनकार कर दिया, कि वो बोल रहा है कि नहीं नहीं, हमको नहीं मालूम तुम्हारा सोना कहाँ है, हम नहीं जानते तुम्हारा सोना कहाँ है, लाइक दैट, वो ऐसा बोलने लग गया। और उसने वो सोना छिपा तो लिया था, लेकिन भी बोल रहा था कि हम नहीं जानते तुम्हारा सोना कहाँ है, हम तो बस ऐसे कैसे ही, जब से तुमने रखा है तब से वो वैसा ही है, हम उसको खोले वोले नहीं है, ऐसा उसने बोला। सो अली कोगिया डिसाइडेड टू गो टू द जज। अली कोगिया ने डिसाइड किया कि वो जज के पास में जाएंगे एंड सीक फॉर द जस्टिस। तो फिर वहां जाए और अपना जस्टिस के लिए, अपने न्याय के लिए उस जज के पास में जाए। So till here, page number 40, page number 40 we finished ना, हम लोगों ने पेज नंबर 40 तक फिनिश कर दिया था, यहां तक, ठीक है। सो नाउ लेट्स रीड द स्टोरी। चलिए हम लोग इस स्टोरी को अब आगे पढ़ते हैं, ठीक है।
एंड व्हाट यू विल डू, यू विल रिपीट आफ्टर मी. आप लोग क्या करेंगे, मेरे पीछे पीछे बोलेंगे. सभी लोग पीछे पीछे बोलेंगे ध्यान से, ठीक है. पीछे पीछे बोलना से आप लोग सीखेंगे. देखिए ऑनलाइन क्लास में हम लोग आप लोग के सामने में नहीं है, लेकिन भी आप लोग की जिम्मेदारी बनती है, आप लोग का काम होता है कि आप इस काम को प्रॉपरली ठीक से करें, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो आपका नुकसान होगा, आप नहीं सीख पाएंगे. तो रिपीट करिए, मेरे पीछे पीछे बोलिए, ताकि आप लोग बेहतर तरीके से सीख पाए. नहीं तो फिर ये वीडियो देखने का कोई फायदा नहीं होगा आपको, है ना. तो आप लोग क्या करेंगे, मेरे पीछे पीछे रिपीट करेंगे, ठीक है, सो दैट आपका रीडिंग स्किल भी आपका बढ़ेगा, ठीक है. सो नाउ रिपीट आफ्टर मी. सो अली खो गया एंड द मर्चेंट वेंट ऑफ द जज. मेरे पीछे बोलिए. एंड द मर्चेंट वेंट ऑफ द जज. द जज, टर्न टू द नेक्स्ट पेज पे चलेंगे, पेज नंबर 41. लिसन टू बोथ ऑफ देम. अब both of them. He looked at Ali Kogia, who had traveled for 7 years in faraway lands and still was poor. He looked at the rich merchant who had stayed home in Baghdad, taking care of his shop and his family. It is clear to me, said the judge to Ali Kogia, you are falsely accusing this honorable merchant. And the judge sent them away. There is only one thing to do, Ali Kogia thought. I must write a letter to the Caliph, our great prince, who rules wisely over all the Persia. He will hear my case and give me justice. When the Caliph rode into the city, Ali Kogia threw himself on the ground before him, and he offered the Caliph the letter. The Caliph read the letter at once and said, I will hear your case. See that you and the merchant are in the great hall of the palace tomorrow morning. The Caliph often disguised himself and went about the city at night. And that very night, the Caliph and his minister went out to see what was happening in Baghdad. In a square near the marketplace, some children were playing in the moonlight. Let's play the case of Ali Kogia, said the oldest boy. I will be the judge. You will be Ali Kogia, he said to one of his playmates and to another. You will be the merchant who was to keep the jar safe.
You too, he said, turning to other children, will play olive merchants. Why this is very case, I will hear tomorrow morning. The Caliph said to his minister, let's listen to what the children say about it. We can hide in this gateway and watch. The boy judge then turned to the boy who played the rich merchant. What is your answer? He asked. And the make believe merchant said, upon my honor, I swear I did not touch that jar. Ali Kogia, bring me your jar, ordered the boy judge. He turned to the next page. Pretend to open the jar and to eat some olives. How fresh and tasty they are, he said. Come forward and taste these olives. He then said to the boys who were playing the olive merchants, now these olive merchants tasted the make-believe olive from the make-believe jar of Ali Kogia. Your Honor, they said, these olives are fresh. They are this year's olives. If they had been put into the jar 7 years ago, they would be rotten and moldy by now. The boy judge turned to the boy who was playing the rich merchant. You know, you have lied, he said to him. You know, you have sworn falsely before me. And you know, you have stolen your friend's Ali Kogia's 1,000 pieces of gold. Go this instant, bring them here, and return them to Ali Kogia. How very, very interesting, said the Caliph to his minister. These children have judged more wisely than the real judge. Follow the boy who played the judge so that he came to the great hall in the morning. Bring two of the city's olive merchant with you. Bring the judge who tried, turn to the next page, this case before. Okay, so now we'll finish till here. Okay, so rest of the story
we will finish in the next video lesson. Okay, so because this story is too big, so we will read the rest of the story in the next video lesson. Okay, so through this video it will make the 3 video for this chapter. So students, I'm going to explain the story in Hindi. Okay, so listen carefully. सो स्टूडेंट, अब तक हम लोगों ने इतनी स्टोरी देखी कि वो वहां तक लौट आया, वो जज के पास में गया और डिसाइड किया कि जज को बोले और जज से न्याय पाए। यहाँ तक हम लोग पढ़ा और काफी दूर तक पढ़ा। ये एक्चुअली ये जो स्टोरी है काफी लंबी है, तो इसको हम लोग 3 वीडियो में फिनिश करेंगे। ठीक है, तो एक और वीडियो बनेगी जो फिर लास्ट वीडियो होगी, उस वीडियो में हम लोग इसको कंक्लूड करेंगे सारा को। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि पिछला जहां तक हम लोगों ने पढ़ा था, वहां से अभी तक में जो भी स्टोरी है उसको हम हिंदी में एक्सप्लेन करने जाने। तो ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बहुत मजा आएगा इस स्टोरी में। तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि अली कोगिया जो था वो गया जज के पास में जस्टिस के लिए, और जज ने उन दोनों की बात को सुना। He looked at the Ali Kogian who traveled for the 7 years in far away lands and still was poor. तो जो जज था उसने अली कोगिया की तरफ देखा क्या कि वो गया हुआ है घूमने के लिए 7 साल के लिए दूर कहीं, और वो अभी भी गरीब है, बहुत गरीब टाइप का दिख रहा है। So and he looked at the rich merchant, फिर उसने अमीर मर्चेंट की तरफ देखा, who had stayed at home in Baghdad taking care of his shop and his family. तो उसने अमीर की तरफ देखा, तो उसने देखा कि इसके पास सब कुछ है, ये अमीर टाइप दिख रहा है, ये अमीर है, तो ये गरीब के पास 1000 गोल्ड कॉइन कहाँ से होगा? इसका मतलब ये है कि जो गरीब वाला है वो झूठ बोल रहा है, वो झूठ बोल रहा है या अमीर वाले को फंसा रहा है। तो ऐसा उसने सोचा, वो जो जज था उसने ऐसा सोचा। और फिर उसने बोला, जज ने बोला, इट इज क्लियर टू मी। वो बोलता है कि हाँ अब हमको समझ में आ गया प्रॉब्लम क्या है। और उसके बाद अली कोगिया की तरफ मुंह करके अली कोगिया को वो बोलता है, यू आर फॉल्सली एक्यूज द ऑनरेबल मर्चेंट। तब वो बोलता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, इस अमीर जो ये मर्चेंट है, ये ईमानदार मर्चेंट है भाई, यहाँ पे काफी टाइम से काम करता है, यहीं पे है, 7 साल से हम देख रहे हैं, तो तुम इसको झूठ बोल रहे हो। और तुम क्या हो कि गरीब हो, तुम्हारे पास पैसा है नहीं, तुम दिखते भी नहीं हो, तुम्हारे पास पैसा हो सकता है, और तुम गए हो घूम फिर के आ रहे हो और फिर इसको आरोप लगा रहे हो। एंड द जज सेंट हिम अवे, और जज ने उन दोनों को भगा दिया वहां से। देयर इज द ओनली वन थिंग टू डू, अली कोगिया थॉट। अली कोगिया ने सोचा कि अब एक ही चीज हो सकती है, एक ही चीज हो सकती है, एक ही तरीके से हम बच सकते हैं, एक ही तरीके से मेरा पैसा वापस आ सकता है। सो आई मस्ट राइट ए लेटर टू खलीफ, द ग्रेट प्रिंस हु रूल वाइजली ऑल ओवर द पर्सिया। तो अब एक ही चीज हो सकती है, अब हम क्या करेंगे, एक लेटर लिखेंगे खलीफा को, जो वहां के जो इराक के जो राजा होते थे, उनको खलीफा बोला जाता है या खलीफ बोला जाता है। तो वहां के जो राजकुमार है, प्रिंस, वो वो रूल करता है इराक में, तो वो बहुत बुद्धिमान है, समझदार है। तो इसने सोचा कि क्यों ना हम उसको एक लेटर लिखें और वो मेरा इस केस को सुने, और हो सकता है मुझे सही जस्टिस दे, सही न्याय दे। सो ही विल हियर माई केस एंड गिव मी जस्टिस। तो उसने सोचा कि इराक के प्रिंस को लेटर लिखते हैं और फिर वो मेरा केस सुनेंगे और फिर मुझे न्याय देंगे। When the Khalif rode into the city, जब खलीफ जो थे वो सिटी में घूम रहे थे, जा रहे थे, तो अली कोगिया थ्रू हिमसेल्फ ऑन द ग्राउंड बिफोर हिम। तो अली कोगिया ने अपने आप को वो अली कोगिया जो था वो खलीफा के सामने में गिर गया। गिर गया कहने का मतलब उसके सामने झुक गया, और जमीन पे लेट गया या फिर घुटना टेक दिए कि एंड ही ऑफर्ड द खलीफ द लेटर, और फिर घुटने टेके या फिर दंडवत किया या फिर लेट के प्रणाम किया, और फिर उसने वो लेटर
खलीफा को दिया। वो लेटर में सब कुछ लिखा हुआ था। द खलीफ रीड द लेटर एट वंस एंड सेड, और खलीफा ने उस लेटर को पढ़ा, उसी वक्त पढ़ा। और पढ़ा, उसके बाद उसने कहा आई विल हियर योर केस। उसने बोला कि ठीक है, मैं तुम्हारा केस को सुनूंगा, इस पर सुनवाई करूंगा। सी दैट यू एंड द मर्चेंट आर इन द ग्रेट हॉल ऑफ पैलेस टुमारो मॉर्निंग। और फिर उसने बोला कि तुम और तुम्हारा जो दोस्त है अमीर मर्चेंट, वो कल सुबह में हमारे राजमहल के इसमें आओ, कल सुबह। तब मैं तुम्हारा केस का सुनवाई करूंगा, ठीक है। दिस खलीफ ऑफर्ड डिस्गुइश हिमसेल्फ एंड वेंट अबाउट द सिटी एट नाइट। और फिर इसने ऐसा बोला और फिर वो वहां से चला गया। और उसी शाम और उसी रात उसने क्या किया, भेष बदला। खलीफा ने भेष बदला, एक आम आदमी का ड्रेस पहना, दाढ़ी मूछ लगा लिया होगा, पगड़ी उगड़ी बांध लिया होगा, चुपचाप ऐसे ही। तो वैसा करके रात में घूमना शुरू किया या शाम में घूमना शुरू किया। And that very night, the Caliph and his minister went out to see what was happening in Baghdad. और फिर उसी रात में उस लोगों ने खलीफ और उसके मिनिस्टर जो था, वो दोनों लोग अपने आप को चेंज किए, डिस्ट्रिब्यूट हुए, अपना कपड़े वगैरह बदले और फिर बगदाद में गए देखने के लिए वहां क्या हो रहा है। In a square near the marketplace, some children were playing in the moonlight. और चौराहे पर, मार्केट प्लेस के चौराहे पर कुछ बच्चे जो थे वो खेल रहे थे, मूनलाइट में, चांद की रोशनी में वो लोग खेल रहे थे। तो वो लोग क्या खेल रहे थे, लेट्स प्लेस द केस ऑफ अली कोगिया, द ओल्डेस्ट बॉय सेड। तो वहां पे जो सबसे बड़ा लड़का था उसने बोला कि चलो हम लोग अली कोगिया वाला केस खेलते हैं, उसमें वैसे ही करेंगे। सो आई विल बी द जज। तो वो जो बड़ा लड़का था वो बोला कि मैं जज बनूंगा एंड यू विल बी अली कोगिया, और तुम क्या होगे, अली कोगिया बनोगे। एक जन को बोला उसने, अपना खेलने वाला एक और लड़का को उसने बोला, ही सेड एट वन ऑफ हिज प्लेमेट एंड टू द अनदर यू विल बी मर्चेंट हु वाज टू कीप द जार सेफ। तो मैं जज बनूंगा, तुम अली कोगिया बन जाओ, और तुम दूसरा जो मर्चेंट है, अमीर मर्चेंट है, वो मर्चेंट बन जाओ, और तुमको क्या करना है, एक जार रखना है, उसको सेफ रखना है, ठीक है। इस तरीके से खेलते हैं। You two, he said. और फिर उसने कहा ये तुम दोनों, टर्निंग टू अदर चिल्ड्रन विल प्ले ओलिव मर्चेंट, और तुम दोनों ओलिव मर्चेंट बन जाओ। So why this is very case I will hear tomorrow morning, the Caliph said to his minister. तब मिनिस्टर, खलीफ ने मिनिस्टर से कहा, क्या कहा कि क्यों मैं इसको कल सुबह सुनूं। वाई दिस इज वेरी केस आई विल हियर टुमारो मॉर्निंग। बोलता है कि वाह, ये तो वही केस है जो हम कल सुबह सुनने वाले हैं। ये वही केस है, चलो इसको ध्यान से सुनते हैं। तो ये जो खलीफा और मिनिस्टर थे वो छिपे हुए थे, वो लोगों ने ऐसा देखा कि अरे ये तो वही केस है, ये लोग बच्चे लोग जो खेल रहे हैं ये तो वही वाला केस पे खेल रहे हैं जो हम अभी टुमारो मॉर्निंग में जो हम जिस केस पर सुनवाई करने वाले हैं। सो लेट लिसन टू व्हाट द चिल्ड्रन से अबाउट इट। तो चलिए सुनते हैं कि वो बच्चे क्या कहते हैं। वी कैन हाइड इन दिस गेट वे एंड वॉच। तब वो बोलते हैं चलो हम लोग इस दरवाजे पर छिप जाते हैं और फिर देखते हैं कि क्या क्या बोलते हैं बच्चे। द बॉय जज देन turned to the boy who played the rich merchant. अब बॉय जज जो था, बड़ा लड़का जो जज था, जज बना था, वो अमीर मर्चेंट की तरफ देख करके बोलता है, What is your answer? उसको बोलता है तुम्हारा क्या उत्तर है? Then he said, and make believe merchant said, Upon my honor, I swear I did not touch that jar. तब वो बोलता है कि जो अमीर मर्चेंट बना है वो बोलता है कि मैं कसम खा के कहता हूं मैंने ये जार को छुआ भी नहीं है, एकदम नहीं, बिल्कुल भी नहीं छुआ है। अली को गया, ब्रिंग मी योर जार। तब अली को गया को बोलता है, वो जज बोलता है कि जो अली को गया बना है उसको बोलता है, अली को गया जार लेके आओ। ऑर्डर द बॉय जज, बॉय जज ने उसको ऑर्डर किया। नेक्स्ट पेज पे चलिए। ही प्रिटेंड टू ओपन द जार एंड ईट सम ओलिव्स। और फिर उसने झूठ मूठ का एक्टिंग किया कि जार को वो खोल रहा है और उसके खोलने के बाद उसके अंदर जो ओलिव है उसको खा रहा है।
हाउ फ्रेश एंड टेस्टी दे आर। तो वो कहता है कितना फ्रेश और कितना टेस्टी है ये सब। कम फॉरवर्ड एंड टेस्ट दिस ओलिव्स। तब उसने दूसरे लोगों को, दूसरे बच्चों को बोला, मतलब दूसरे और भी जो बने हुए थे उन लोगों को बोला, आओ आओ देखो कितना टेस्टी है, कितना अच्छा है। मेक बिलीव जार ऑफ अली को गया। तो वो लोग उठा उठा के निकाल निकाल के खा रहे हैं, हाँ, और वो देख रहे हैं। नाउ द ओलिव मर्चेंट टेस्टेड एंड मेक बिलीव ओलिव्स फ्रॉम मेक बिलीव जार ऑफ अली को गया। तो अब जब वो रिच मर्चेंट था, वो मर्चेंट और ये मर्चेंट, दोनों मर्चेंट और दूसरे मर्चेंट लोग भी जो बने हुए थे, वो लोग भी खा रहे हैं। ऐसा मतलब प्रिटेंड कर रहे हैं, ऐसा दिखा रहे हैं कि खा रहे हैं, और फिर बोल रहे हैं कि वाह कितना टेस्टी है। तब उन्होंने कहा योर ऑनर। तब उन लोगों ने कहा दीज ओलिव्स आर फ्रेश। तब वो बोलता है कि हाँ ये ओलिव तो एकदम फ्रेश है, दैट दे आर दिस ईयर ओलिव्स। If they had been put into jar 7 years ago, they would be rotten and moldy by now. तब वो बोलता है, उनके जो दोस्त, दूसरे दोस्त लोग थे, वो लोग क्या डायलॉग मार रहे हैं, वो लोग बोल रहे हैं कि देखिए ये जो ऑलिव है, ये जो जैतून है, वो इतना टेस्टी है, इतना अच्छा है, ऐसा लग रहा है कि इसी साल का है। और अगर ये 7 साल पहले जार में डाला हुआ था तो आज तक में तो उसको खराब हो जाना चाहिए, सड़ जाना चाहिए था। ऐसा बोलता है। द बॉय जज टर्न टू द बॉय हु वॉज प्लेइंग द रिच मर्चेंट। अब जो बॉय जज था, जो बड़ा लड़का था, जो जज बना था, वो रिच मर्चेंट वाला जो प्ले कर रहा था, उसके तरफ मुंह करके बोलता है। अब उसको बोलता है यू नो यू हैव लाइड। तब उसको बोलता है कि रिच मर्चेंट तुमने झूठ बोला है। यू नो योर यू हैव स्worn falsely before him। और फिर वो बोलता है तुमने मेरे सामने झूठी कसम खाई है। एंड यू नो यू हैव स्टोलन योर फ्रेंड अली कोगिया's 1,000 पीस ऑफ गोल्ड। और तुमको पता है तुमने अली कोगिया के 1,000 पीस ऑफ गोल्ड चुरा लिए हैं। गो दिस इंस्टेंट ब्रिंग देम हियर एंड रिटर्न देम टू अली कोगिया। और फिर वो बोलता है, वो बच्चा जज जो बना हुआ था, वो बोलता है कि अभी के अभी जाओ घर से 1,000 सोने के सिक्के लेकर के आओ और अली कोगिया को वापस करो। तब खलीफा और जो मिनिस्टर थे, वो देखिए यहाँ पे है, वो लोग इसको सुन रहे थे। एंड ही सेड हाउ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। और उन लोगों ने कहा कि कितना इंटरेस्टिंग स्टोरी है, कितना अच्छा से ये लोगों ने ये किया है। दीज चिल्ड्रन हैव जज मोर वाइजली देन द रियल जज। तब बोलता है कि देखो ये रियल जज से ज्यादा बुद्धिमानी से इन लोगों ने जज किया ये पूरा केस को, कितना अच्छे से, कितने सही तरीके से जज किया, है ना। कि अब उतना पुराना ओलिव आज तक तो अच्छा नहीं लगेगा ना, खराब हो चुका होगा, फल है वो, तो कितना दिन रहेगा, ज्यादा से ज्यादा 1 साल, उससे ज्यादा फिर तो खराब हो जाएगा। तो कितना इंटरेस्टिंगली, कितना अच्छे से इन लोगों ने जज किया, पूरी बुद्धिमत्ता के साथ में, है ना। तो फॉलो द बॉय हु प्लेड द जज सो ही कम्स टू द ग्रेट हॉल इन द मॉर्निंग, ब्रिंग टू ऑफ द सिटीज ओलिव मर्चेंट विद यू। तब तब अपने जो खलीफा था, अपने मिनिस्टर्स को बोला कि ये चिल्ड्रंस, ये जो बच्चे हैं, ये बच्चे बहुत ही बुद्धिमत्ता से ये जज किए हैं, तो इन बच्चों को साथ में लेके आना, मॉर्निंग में, इन बच्चों को लेके आना मॉर्निंग में ग्रेट हॉल में, जहाँ पे ये जज की ये प्रोग्राम, ये केस की सुनवाई होगी। ये केस की सुनवाई जो खलीफा करेंगे, वो चाहते थे कि बच्चे लोग भी वहां पर आए। तो उन लोगों ने बोला, खलीफा ने बोला कि बच्चे लोग को भी लेके आओ और वो दोनों मर्चेंट को भी लेके आओ मॉर्निंग में। ब्रिंग द जज हु ट्राइड दिस केस बिफोर। और फिर उस जज को भी लेके आना, मिनिस्टर को उसने ऑर्डर दिया कि उस जज को भी लेके आना जिसने ये केस पहले सुना था, वो वाला जज जिसने ये केस में अली कोगिया को भगा दिया था, उस जज को भी पकड़ के लाना। और सब कोई वहां पे बैठेंगे और सब कोई देखेंगे। तो यहां तक की स्टोरी, वी फिनिश टिल हियर। हम लोगों ने यहां तक की स्टोरी सुनी आज। इन द नेक्स्ट वीडियो लेसन, अगर नेक्स्ट वीडियो के लेसन में हम लोग इसकी आगे की स्टोरी देखेंगे। सो क्या हुआ आगे, क्या हुआ, कैसे उसने खलीफा ने इसके जज को या फिर इस केस को हैंडल किया, कैसे उसको
मर्चेंट को सजा दी, और बच्चों को कैसे इनाम दिया। ये बच्चे की वजह से ही तो ये सब कुछ हुआ ना, उसको दिमाग खुला, उसका सेंस बढ़ा। तो ये सारा कुछ हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेसन में देखेंगे। ओके, सो आई एम नॉट गिविंग यू एनी होमवर्क, बट दिस इज योर ड्यूटी टू रिमेम्बर द वर्ड मीनिंग। हम आपको कोई होमवर्क वगैरह नहीं दे रहे हैं, लेकिन ये आपकी ड्यूटी है कि आप वर्ड मीनिंग याद कर लें, क्योंकि हम इस चैप्टर से डेफिनेटली वर्ड मीनिंग्स देंगे। ठीक है, सो दिस इज फॉर ऑल टुडे स्टूडेंट्स। आज के लिए सिर्फ इतना ही, आगे की स्टोरी हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेसन में देखेंगे। ठीक है, सो आज के लिए लगभग इतना ही। कुछ भी चीजें ऐसे चेंज नहीं कर सकते हैं, नया ऐड कर नहीं सकते हैं, आपको होमवर्क नहीं दे पाएंगे, क्योंकि बाकी चीजें तो पहले पढ़ना पड़ेगा सारा कुछ उसके बाद। ओके, so this is for all today students, so keep learning, keep studying and be safe. Have a great day. Thank you for watching.